हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं हरियाणा जीके की क्रैश कोर्स की जो सीरीज चली हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट सीरीज जिसका पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि हरियाणा में वोकेशनल प्रणाली कब लागू हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जिन्होंने हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखी वो भी देखें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी जानते हैं अक्टूबर महीने में हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम है। उस लिहाज से आपकी बेस्ट तैयारी के लिए हमने शाम को 8 बजे लाइव क्लास भी चला रखी है जिसमें आपकी नेशनल जीके, मैथ और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट होते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं हमारी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हरियाणा में वोकेशनल प्रणाली कब लागू हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 1994, 1990, 1969, 1995। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1990 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में वोकेशनल प्रणाली का संबंध किससे है तो शिक्षा विभाग से है। किससे दोस्तों, शिक्षा विभाग से भी। शिक्षा विभाग से इसका संबंध है वोकेशनल प्रणाली का। आप सभी जानते हैं सबसे पहले शिक्षा विभाग ने ही वोकेशनल प्रणाली के तहत ITI का डिप्लोमा दिया था 1990 में। मैं बात करूं 1994 की तो 94 से क्या क्वेश्चन बढ़ेगा, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना भी। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई तो याद रखना दोस्तों, 1994 में हुई थी हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना भी। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 में हुई थी। वोकेशनल प्रणाली 1990 में हुई थी। और 1969 की मैं बात करूं तो वो भी आपको याद रखना है कि हरियाणा शिक्षा विभाग या भिवानी बोर्ड जो वर्तमान में नाम है उसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1969 में थी। लेकिन कहां पर हुई थी दोस्तों, वो हुई थी चंडीगढ़ में। भिवानी की मैं बात करूं तो इसको भिवानी में कब स्थानांतरित किया गया था तो वो आपको याद रखना है 1981 में भी। हरियाणा शिक्षा विभाग आए या भिवानी बोर्ड आए या हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड आए, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसकी स्थापना 1969 में सबसे पहले चंडीगढ़ में हुई थी। बाद में 1981 में इसको भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया था। 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1990 में वोकेशनल प्रणाली लागू हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हरियाणा में पहली हिंदी पाठशाला कहां पर लगाई गई थी। यहां पर पूछा गया हरियाणा की पहली हिंदी पाठशाला कहां पर लगाई गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अंबाला, हिसार, रोहतक और झज्जर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, झज्जर। झज्जर में हरियाणा की पहली हिंदी पाठशाला लगाई गई थी भाई। हिंदी पाठशाला सबसे पहली कहां पर स्थापित की गई थी तो प्यारे वो याद रखना झज्जर में। और झज्जर से मैं बात करूं तो झज्जर हरियाणा का जिला कब बना था तो लाडलो वो बना था 1997 में। 1997 में हरियाणा प्रदेश का झज्जर डिस्ट्रिक्ट बना था और झज्जर के साथ एक और भी बना था 1997 में, एक और भी जिला बना था जो हमारे हरियाणा की क्या है, पिंक सिटी है, यानी कि फतेहाबाद। फतेहाबाद और झज्जर दोनों ही जिले 1997 में हरियाणा के बने थे। हरियाणा के पिंक सिटी कहा जाता है फतेहाबाद को, जबकि झज्जर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुराई उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है तो झज्जर आ जाएगा। ईंट भट्ठों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है तो झज्जर आ जाएगा। बनियों का शहर, हालांकि बनियों का शहर रियल में पर्टिकुलरली तो बेरी को कहा जाता है। यदि जिले की मैं बात करूं तो बनियों का जिला कहा जाता है झज्जर को भी। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, झज्जर में लगाई गई थी भाई। ये भी आपको याद रखना है। आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, वो ये बताना है कि हरियाणा की पहली पाठशाला जो झज्जर में लगाई गई थी वो कब लगाई गई थी। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि पहली पाठशाला झज्जर में कब लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे साफ स्कूल कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, वैश्य हाई स्कूल, OP जिंदल स्कूल, गीता हाई स्कूल और टैगोर हाई स्कूल। इनमें से सबसे साफ सुथरा स्कूल कौन सा है तो याद रखना दोस्तों, OP जिंदल सबसे साफ सुथरा स्कूल, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। OP जिंदल स्कूल है इस सबसे साफ सुथरा स्कूल है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे हाई स्कूल की मैं बात करूं तो गांधी द्वारा स्थापित हरियाणा में पहला स्कूल था, रोहतक में इसकी स्थापना हुई थी वैसे हाई स्कूल की। याद रखना ये गांधी, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित
महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरियाणा में पहला स्कूल था, और कहां पर है भाई, ये रोहतक में है। और ओपी जिंदल की बात करूं तो ये कहां पर है दोस्तों, हिसार में है। ये कहां पर है दोस्तों, हिसार में है। गीता हाई स्कूल की मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र में है। टैगोर हाई स्कूल की मैं बात करूं तो ये करनाल में है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सारे के सारे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर स्थित है भाई। यहां पर पूछा गया है दोस्तों हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, क्या क्या है, कुंजपुरा, रेवाड़ी, कुडाना और मातनहेल। और चारों ऑप्शन जो आपके सामने दिए हुए हैं, चारों का संबंध सैनिक स्कूलों से ही संबंधित है। तो इसमें पूछा क्या गया है, लैंग्वेज देखने हमें पूछा यह गया कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। तो याद रखना दोस्तों कुंजपुरा, और कुंजपुरा करना पड़ता है करनाल में भी। कहां पड़ता है दोस्तों, कुंजपुरा करनाल में पड़ता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, कुंजपुरा करनाल में हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल स्थापित है। और यदि बात आ जाए दूसरा सैनिक स्कूल तो वो रेवाड़ी में है। दूसरा सेकंड सैनिक स्कूल हरियाणा का वो कहां पर है दोस्तों, वो रेवाड़ी में है। सेकंड सैनिक स्कूल कहां पर है, रेवाड़ी में। कुडाना ये पड़ता है महेंद्रगढ़ में। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, तो इससे क्वेश्चन बनेगा प्यारे पहला महिला सैनिक स्कूल में। क्या क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, पहला महिला सैनिक स्कूल, महिला सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल। देखिए ये प्रस्तावित है हरियाणा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हरियाणा का पहला महिला, जब शब्द आ जाए कि महिला ओनली और महिलाओं की बात आए तो कुडाना महेंद्रगढ़ आएगा। लेकिन आ जाए कि पहला सैनिक स्कूल जिसमें महिला या पुरुष किसी का नाम नहीं दिया हुआ है तो आ जाएगा आपका कुंजपुरा करनाल आ जाएगा। और चौथा ऑप्शन है मातनहेल। ये मातनहेल पड़ता है झज्जर में प्यारे, तो झज्जर में पड़ता है। तो दोस्तों याद रखना ये भी सैनिक स्कूल से ही संबंधित है। हरियाणा में मातनहेल, खुडाना और पंचकुला, यहां पर 3 सैनिक स्कूल हैं जिनकी घोषणा की हुई है, सुचारू रूप से चालू नहीं है। सुचारू रूप से केवल 2 ही सैनिक स्कूल चालू हालत में है, एक तो करनाल में और एक रेवाड़ी में। बाकी 3 जो जिनकी घोषणा की हुई है, मातनहेल, खुडाना और पंचकुला, इनकी केवल घोषणा की हुई है, ये चालू हालत में नहीं है। तो आपसे याद रखना कि हरियाणा का पहला महिला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया है, तो खुडाना महेंद्रगढ़ में खोला गया है। जबकि पहला सैनिक स्कूल जिसमें महिला पुरुष का नाम ना लिया हो तो वो आ जाएगा कुंजपुरा करनाल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हरियाणा में सबसे ज्यादा मुसलमान किस शासक के द्वारा बनाए गए या किस राजा के द्वारा बनाए गए। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मुसलमान सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराने वाला राजा कौन सा था, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करने वाला राजा भी आ सकता है, या सबसे ज्यादा मुसलमान बनाने वाला शासक या राजा भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पहला है बलबन, मोहम्मद गोरी, फिरोज शाह तुगलक और बाबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक भी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा हरियाणा में मुसलमान बनाए थे। या सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करने वाला शासक कौन था, तो वो भी आपको याद रखना है कौन था प्यारे, तो आ जाएगा आप फिरोज शाह तुगलक भी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक है, इसने हरियाणा में सबसे ज्यादा मुसलमान बनाए थे या सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराए थे। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बलबन से क्या क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा में नूह में, नूह कहूं या फिर वर्तमान का नूह, पहले इसका नाम क्या था, मेवात। नूह मेवात में जंगलों को किसने कटवाया, तो किसने कटवाया था, बलबन ने कटवाया था। ये भी आपको याद रखना है, नूह मेवात में जंगलों को किसने कटवाया, तो बलबन ने कटवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दिव्यवदान कैसा साहित्य था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, पंजाबी साहित्य या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दिव्यवदान था वो कैसा था, बौद्ध साहित्य था। कौन सा था भाई, बौद्ध साहित्य था। ये आपको याद रखना है, कौन सा था दोस्तों, बौद्ध साहित्य भी। 1 मिनट भाई, ये वाला क्वेश्चन है भाई, कौन सा जाएगा आप, बौद्ध साहित्य। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिव्यवदान कैसा साहित्य था, तो बौद्ध साहित्य था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी द्वारा
पूछा गया है और आने वाले पेपर में डी ग्रुप में किसी न किसी सेट में आपको धरा मिल सकता है, तो ये आपको अंडरलाइन करके नोट करना है। दिव्य वरदान कैसा साहित्य है, तो बौद्ध साहित्य आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, महेंद्र प्रताप किस भाषा के कवि थे। देखिए जो भी हमारे सीरीज चले हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो पीछे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर किसी आने की संभावना है, तो आप अच्छे से इसको नोट करेंगे और जो आपको आता है उसका आंसर दें। हमारे कमेंट बॉक्स में नहीं आता है उसको नोट करते हुए चले, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपके सर पे है। बशर्ते ही आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपका हर वो क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम के लिहाज से, जो डी ग्रुप में एग्जाम आने वाला है उसके लिहाज से हर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपके सामने करवाया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। तो देखिए महेंद्र प्रताप किस भाषा के कवि थे, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी और उर्दू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उर्दू भाषा के कवि थे कौन भाई, महेंद्र प्रताप। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी द्वारा पूछा गया है। 2018 में डी ग्रुप का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था महेंद्र प्रताप किस भाषा के कवि हैं। तो याद रखना दोस्तों किस भाषा के कवि हैं, तो वो याद रखना उर्दू भाषा के कवि। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या प्रसाद गोयली का संबंध है। भाई ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा रिपीटेड है एसएससी द्वारा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, दोहा, शायरी, अभिनय और गायन। तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, शायरी। ये बहुत ही उर्दू भाषा के प्रसिद्ध शायर होते थे कौन, अयोध्या प्रसाद गोयली। जो आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, शायरी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना सर्जरी कैंसर का ट्यूमर निकालने वाला देश का पहला, बिना सर्जरी कैंसर का ट्यूमर निकालने वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रेवाड़ी, अंबाला, हिसार और रोहतक। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें से ये बताना है कि ऐसा हरियाणा का हॉस्पिटल जो बिना सर्जरी के कैंसर ट्यूमर निकाला हो वो पहला अस्पताल कौन सा है। तो याद रखना रोहतक, पीजीआई रोहतक। थोड़ी पीछे गया भाई, एक सेकंड, ये वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बिना सर्जरी कैंसर का ट्यूमर निकालने वाला हरियाणा का पहला हॉस्पिटल कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे, वो हो जाएगा पीजीआई रोहतक हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीजीआई रोहतक ने बिना एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिना सर्जरी के कैंसर ट्यूमर निकालने वाला हरियाणा का पहला हॉस्पिटल, और वो कौन सा है, पीजीआई रोहतक। एक बात और भी याद रखना, आपका क्वेश्चन आ जाएगा भारत की सबसे बड़ी मोर्चरी। क्या पूछा है, मोर्चरी, सबसे बड़ी मोर्चरी होती है जो मुर्दों को रखने का जो स्थान होता है, मरे हुए इंसानों को रखने का जो स्थान होता है, मोर्चरी। भारत की सबसे बड़ी मोर्चरी है गोवा में, और दूसरी सबसे बड़ी है वो है हमारे हरियाणा में, रोहतक में। पहली तो है गोवा में और दूसरी कहां पर है, हरियाणा में, और हरियाणा में कहां पर, रोहतक में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोर्चरी यानी कि मुर्दा लाश यानी कि मरे हुए लोगों की लाश रखने का जो स्थान है वो सबसे बड़ा भारत में तो है गोवा में, और सेकंड नंबर पर हमारा हरियाणा में है। ये भी आपको याद रखना। और हरियाणा में कहां पर दोस्तों, रोहतक में। अगला क्वेश्चन देखिए, पैनिक बटन का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत होने वाला नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा से, बुजुर्गों से, बटन लगाने से, खेल से। तो आप सभी जानते हो पैनिक बटन का संबंध किससे है, महिलाओं की सुरक्षा से। किससे है, महिलाओं की सुरक्षा से है। और पैनिक बटन का लाडलो शुरुआत कहां से हुई थी, तो याद रखना पंचकुला से हुई। कहां से हुई थी, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। ये पैनिक बटन क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर एक बटन लगाया जाता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में कोई भी महिला किसी संकट में है, किसी परेशानी में है,
तो उस बटन को दबाने पर एक अलार्म बजती है जो उसको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराती है। ऐसा सरकार ने प्रावधान किया हुआ है। तो ऐसी शुरुआत करने वाला हरियाणा का पहला जिला है वो है पंचकुला, और इसका संबंध किससे है? महिलाओं की सुरक्षा से। तो ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पैनिक बटन वाला बिल। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला खिलाड़ी। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि एक महिला और वो भी खिलाड़ी है, खिलाड़ी और महिला दोनों शब्द साथ में दिए हुए हैं, यानी कि ऐसी महिला जो खिलाड़ी भी है उसने माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया हो, तो वो कौन हो जाएगी? विकास राणा। कौन हो जाएगी दोस्तों? विकास राणा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी जिसने माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया हो, और वो कौन है? विकास राणा। और विकास राणा है ये पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिसने माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया हो। साक्षी मलिक की मैं बात करूं तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप सभी जानते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम क्या कर दिया गया है? बदलाव। बेटी आपा धन में धन लक्ष्मी है, क्या होगा? बदलाव इसका नया नाम है, BADLAV, बदलाव ये नया नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। बेटी आपा धन लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी, ये इसका पूरा नाम हो गया है, आप सभी जानते हैं। बेटी आपा धन लक्ष्मी, अपनी नहीं करना, ए का मतलब अपनी नहीं है, आपा, बेटी आपा धन लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी इसका पूरा नाम है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। भारत में पहली बार नाइट इंटरनेशनल बॉक्सिंग का आयोजन कब हुआ? भारत में हरियाणा में हुआ, और हरियाणा में कब हुआ? नाइट इंटरनेशनल बॉक्सिंग का आयोजन कब हुआ? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 2018 2018 में। 14 अप्रैल 2018 में इसका पहली बार इसका आयोजन हुआ था, ये आपको याद रखना। इसका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ए ऑप्शन। ये भारत नेशनल लेवल का क्वेश्चन है। इंडिया में ही पहली बार नाइट, वो भी रात के, बॉक्सिंग का आयोजन कब हुआ था? 2018 में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में फायर ब्रिगेड सर्विस हेड ऑफिस कहां स्थित है? फायर ब्रिगेड का हेड ऑफिस कहां पर है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो याद रखना चार ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहला है अंबाला, हिसार, रेवाड़ी और पंचकुला, चार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचकुला, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में फायर ब्रिगेड सर्विसेज हेड ऑफिस कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा? पंचकुला में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हिंदी रुबाइया पुस्तक किसने लिखी? यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी रुबाइया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही तो हिंदी रुबाइया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, उदय भानुवंश, विशंबरनाथ, राजाराम और देवपाल। चार ऑप्शन आपके सामने दिए। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। हिंदी रुबाइया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उदय भानुवंश के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? उदय भानुवंश के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजाराम शास्त्री से, ये राजाराम शास्त्री अगर लग जाए तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा? हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी, क्या नाम है दोस्तों? झाड़ू फिरी। हरियाणा का पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी, और उसके लेखक कौन है? राजाराम शास्त्री है। राजाराम शास्त्री है हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी के लेखक हैं, ये याद रखना, राजाराम शास्त्री। उदय भानुवंश से क्या क्वेश्चन और बनेगा? ये क्वेश्चन और बन जाएगा कि हरियाणा का पहला राजकीय कवि, हरियाणा का पहला राजकीय कवि कौन है? कौन था? तो उदय भानुवंश था। कौन था दोस्तों? उदय भानुवंश। और इसको राजकीय कवि का दर्जा, ये उपाधि कब मिली? तो 1967 में मिली। कब मिली दोस्तों? 1967 1967 में इसको ये उपाधि मिली थी, राजकीय कवि का दर्जा इसे कब मिला था? तो 1967 में मिला था। ये भी आपको याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में किस स्थान पर हड़प्पा से पहले के खेती के साक्ष्य मिले। हरियाणा का एक ऐसा स्थान जहां पर हड़प्पा से भी पहले के खेती के साक्ष्य मिले हों। चार ऑप्शन दिया हुआ है, मिथाथल, कुनाल, सिसवाल और भेडाना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिसवाल। आप सभी जानते हो यहां पर पूछा गया है हड़प्पा से पहले। मिथाथल, कुनाल और भेडाना ये सारे हड़प्पा के ही स्थल हैं, हड़प्पा के शासनकाल के ही स्थल है। जबकि सिसवाल है ये हड़प्पा से पहले की सभ्यता है। और सिसवाल है ये एक जगह का नाम है जो कि कहां पड़ती है भाई, हिसार में, हिसार में पड़ती है। और जहां पर सिसवाल है उसी के नाम से क्या रख दिया गया, सिसवाल सभ्यता रख दिया गया इसका नाम। और ये हड़प्पा से पहले की सभ्यता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिसवाल सभ्यता के हरियाणा में कुल कितने स्थान हैं, कुल कितने स्थान हैं, याद रखना दोस्तों, सिसवाल सभ्यता के हरियाणा में कुल कितने स्थान हैं, तो 29, 29 स्थान है। 29, 29 स्थान है सिसवाल सभ्यता के। याद रखना सिसवाल सभ्यता के हरियाणा में कुल कितने स्थान है, तो 29 स्थान है। और ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जस्ट पहले की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। मेरे हिसाब से 101% किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन तो गलत होने की संभावना ही नहीं है, बिल्कुल ही संभावना नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लाडनू, पेहुआ, सिरसा और कुरुक्षेत्र। तो मेरे हिसाब से कि किसी भी बच्चे का 1% भी चांस को गलत करे तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाडनू अभिलेख। इस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताया गया है। तो लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी को दिल्ली यानी कि दिल्ली का बताई गई है, दिल्ली बताई गया है। दिल्ली का पूरा नाम क्या था, दिल्ली का नाम था। यह भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पेहुआ अभिलेख कुरुक्षेत्र में पड़ता है, आप सभी जानते हो। पेहुआ अभिलेख जो हमें घोड़ों के व्यापार का केंद्र के बारे में बताता है, तो वो कौन सा जाएगा, पेहुआ अभिलेख। और दिल्ली हरियाणा की राजधानी के बारे में जानकारी कौन सा देता है, तो लाडनू अभिलेख देता है। हरियाणा में लगभग कुल कितने अभिलेख मिले हैं, कुल अभिलेख हरियाणा में कुल कितने अभिलेख मिले हैं, तो याद रखना 37, 37 अभिलेख हरियाणा से कुल प्राप्त हुए हैं। अभिलेख वो चीज होती है जो कि कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को ही अभिलेख कहा जाता है। कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को ही अभिलेख कहा जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, शिला अभिलेख, गुफा अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, सतंभ अभिलेख, अलग अलग प्रकार के अभिलेख होते हैं। शिला मतलब पत्थर पर, गुफा मतलब गुफाओं के अंदर लिखे हुए अभिलेख, ताम्रपत्र मतलब तांबे के पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख। इस प्रकार के अभिलेख हैं। तो हरियाणा में कुल अभिलेख कितने प्राप्त हुए हैं, 37, 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का गैर धूम्रपान घोषित होने वाला पहला शहर। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले चंडीगढ़ की सभी बच्चों ने तैयारी की, तो वहां पर भी बहुत बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन। रोहतक, चंडीगढ़, पंचकुला और जींद। तो सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन हो जाएगा। चंडीगढ़ है ये भारत का पहला ऐसा शहर है जो गैर धूम्रपान घोषित हुआ हो। गैर धूम्रपान घोषित होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, चंडीगढ़। आप सभी जानते हो चंडीगढ़ है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। ये भी आपको याद रखना है। पीएल कमेटी द्वारा इसकी स्थान का, इसका जगह का निर्धारण किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। 1948 से पीएल वर्मा कमेटी का गठन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नरकात्री तीर्थस्थल कहां स्थित है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। नरकात्री एक तीर्थस्थल है, वो हरियाणा में कहां पर स्थित है, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाला और रेवाड़ी। देखिए मैं आपको बता दूं तीर्थस्थलों से, तीर्थस्थल हरियाणा में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। हो सकता है सारे किसी बच्चे को याद ना हो, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तीर्थस्थलों से, आपके याद है तो बेस्ट है। अगर आपको याद है तो बेस्ट है, और याद नहीं है तो आपको तुक्का मारना पड़े तो 99.9 आप कुरुक्षेत्र पर लगाइए। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यदि याद नहीं है और आपको तुक्का लगाने पड़े
तो कुरुक्षेत्र पे लगाना, ये आपको याद रखना है आगे भविष्य में। तो नरकात्री तीर्थस्थल कहां पर है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। कहां पर आ जाएगा, कुरुक्षेत्र में हो जाएगा नरकात्री तीर्थस्थल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाभारत कालीन इसका संबंध है, ये भी आपको याद रखना। नरकात्री गांव में ही स्थित है ये। हरियाणा में मत्स्य विश्वविद्यालय कहां स्थित है, यहां पर पूछा गया है हरियाणा में मत्स्य विश्वविद्यालय कहां पर है। मत्स्य विश्वविद्यालय कहां पर है, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक और हिसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, हिसार में स्थित है मत्स्य विश्वविद्यालय। कहां पर है दोस्तों, मत्स्य विश्वविद्यालय कहां पर है, तो याद रखना हिसार में स्थित है भाई। हरियाणा के पिंक सिटी कहा जाता है फतेहाबाद को, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है भिवानी को, हरियाणा की काशी भी कहा जाता है भिवानी को, जबकि छोटी काशी कहा जाता है कैथल को। मंदिरों की अधिकता के कारण इसको कहा जाता है काशी, और नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को कहा जाता है हरियाणा की छोटी काशी। रोहतक को एजुकेशन का हब कहा जाता है, एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है, जबकि एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी किसे कहा जाता है दोस्तों, रोहतक को कहा जाता है। रोहतक और दादरी हरियाणा के दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, किस देश के राजा ने अपने देश में कुरुक्षेत्र बसाया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक ऐसा राजा जिसने अपने देश में कुरुक्षेत्र बसाया हो, वो ऐसा कौन सा राजा था। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, लाओस और रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, लाओस देश का राजा देवानक था, उन्होंने ही अपने देश लाओस में कुरुक्षेत्र बसाया था। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में दूसरा चंडीगढ़ कहां पर स्थापित किया जाएगा, कहां पर बसाया जाएगा, तो मानेसर गुरुग्राम में बसाया जाएगा। तो दूसरा कुरुक्षेत्र है वो राजा देवानक ने कहां पर बसाया था, लाओस देश में बसाया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में बुलडोजर बनाने का कारखाना कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, रेवाड़ी, फरीदाबाद, झज्जर और अंबाला। यहां पर पूछा गया बुलडोजर बनाने का कारखाना हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत होने का संभावना नहीं होती है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा फरीदाबाद, जो हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कौन सा, फरीदाबाद। क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 741 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन एचएससी के अनुसार वो एचएससी फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं देती है, जिसके कारण क्या होता है, पंचकुला होता है 898 के साथ। जब ऑप्शन में फरीदाबाद होता है तो हमारा राइट आंसर फरीदाबाद ही रहेगा, जब ऑप्शन में ही फरीदाबाद नहीं रहेगा तो क्या आ जाएगा, पंचकुला आ जाएगा। जनसंख्या की मैं बात करूं तो 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या थी वो 18 लाख थी, ठीक है। लेकिन अब तो 2023 आ गई है, तो लगभग जहां तक मेरी संभावना है 20 लाख के समथिंग होने की संभावना है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हरियाणा का जिला 1979 में बना था, 79 में हरियाणा का जिला बना था। ये बना था 1989 में रेवाड़ी, झज्जर 1997 में और अंबाला 1966 में। ये भी आपको याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में योद्धे का प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, योद्धियों का प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है, देवानक, कार्तिकेय, बलबन और अर्णोराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कार्तिकेय को। हरियाणा में योद्धियों का सबसे प्रसिद्ध राजा किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है कार्तिकेय को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्तिकेय को योद्धियों का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, बस भाई इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।